शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया आपके प्यार के लिए, जो आप लोगों ने कल वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेज और मेरी शशि बालाजी की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो आप लोगों ने अपनी तरफ से प्यार, विश्वास और अपनी तरफ से पहल करी है, उसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी के मैसेजेस कल शाम से आने शुरू हो गए थे और मुझे लगता है कि मेरे सारे नंबरों पे मिलाकर अब तक तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मैसेज मैं रिसीव कर चुका हूं। ये संख्या उससे ऊपर ही होगी, लेकिन किसी भी हाल में उससे कम ये संख्या नहीं हो सकती है। आप में से बहुत से ऐसे एसोसिएट हैं जो जिन्हें मैं पहचान रहा हूं और जिनसे मेरी बातचीत पहले भी हुई है और आगे भी मैं बातचीत करूंगा। आपने अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को, जो रजिस्ट्री वाले थे, उनकी लायबिलिटी को उतारने की आपने अपने सर पे जिम्मेदारी ली। इससे बड़ी, इससे बेहतर, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। आप एसोसिएट को मैं ये बता देना चाहूंगा कि आप ये मान के चलिएगा कि आगामी सप्ताह में शाइन सिटी का दरवाजा खुलने जा रहा है। यस, इस बात को आप पूरी तरीके से मान के चलिए कि आगामी सप्ताह में, जुलाई महीना शुरू होगा, आपको किसी भी दिन खबर दी जा सकती है कि शाइन सिटी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रही है। उसके जितने भी लीगल तरीके हैं, लीगल प्रोसेस है, उन सब को फॉलो करते हुए कंपनी अपने उन सभी ग्राहकों को जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है कंपनी की जमीनों पे और अभी उनको कब्जा नहीं मिला है या उनकी जमीनों पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, कंपनी उन सभी लोगों के कब्जे की तैयारी और उनकी लिस्ट प्रिपेयर करना, ये सब शुरू करने जा रही है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि कंपनी के द्वारा गठित की गई जो कमेटी होगी, उस कमेटी या मेरी आवाज के अलावा आप किसी और की अगर बात सुनेंगे, किसी और की आवाज सुनेंगे, किसी और की बकवास सुनेंगे या किसी और के ऑफर सुनेंगे, तो ये मान के चलिएगा कि एक बार फिर से आप एक बहुत बड़े नुकसान में जाने चले जाएंगे। कुछ नियमावली है जो बताना चाहूंगा। इस पूरे क्रम में कंपनी किसी भी तरीके से आपसे कोई भी अनुचित मांग नहीं करेगी सिवाय आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर के। ऐसे कई लोग हैं जो कल से संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी से कल से मैं बात करना शुरू करूंगा। यह मिशन अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप से हम कल से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सिर्फ मैं मैसेजेस देख रहा हूं जिससे मैं लिस्ट बना करके उन सभी लोगों से बात करना शुरू कर सकूं जिन लोगों को मैंने ये जिम्मेदारी उनके हवाले करनी है। एक बार फिर से आप सभी एसोसिएट से कहना चाहूंगा कि जो एसोसिएट अपने कस्टमर को पोजीशन दिलाना चाहते हैं, लखनऊ से इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं। अपने कस्टमर्स को कहें कि अपनी रजिस्ट्री तैयार रखें। एसोसिएट पूरी तरीके से कस्टमर के संपर्क में आना शुरू हो जाए, उन कस्टमर में जिन्होंने एफआईआर या कोई भी लीगल कदम नहीं लिया है। एक बार आपकी साइट का बाकायदा मौका मुआयना कराया जाएगा, साइट की करंट सिचुएशन को देखा जाएगा, उस सिचुएशन पर किस प्रकार से आपकी जमीन की स्थिति है उसको समझा जाएगा, उस जमीन पर आपका कब्जा यदि तुरंत संभव है तुरंत कराया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार से तो जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है या किसी ने जमीन पर अपने आप जबरन बाउंड्री करा रखी है, तो वो सारे के सारे उसकी जो लीगल प्रक्रियाएं होंगी उनको फॉलो करके आपका कब्जा सुनिश्चित कराया जाएगा। और कंपनी अगर आपकी तरफ से लेटर लिख के देती है कि हाँ ये जमीन इनकी है और किसी और ने इस पर कब्जा कर रखा है, किसी और ने इसके ऊपर अपनी बाउंड्री बना रखी है, तो यकीन जानिए कि वो जमीन आपकी होगी और कोर्ट के द्वारा हम परमिशन लेकर के आएंगे कि ऐसे जितने भी अवैध कब्जे, अवैध बाउंड्री, सबको तोड़ दिया जाए। और इसमें आप सबका सहयोग और आप सबका साथ होना आवश्यक है, चाहे वो एसोसिएट स्तर पर हो आप और चाहे वो कस्टमर स्तर पे हो आप। जैसे भी कोर्ट में आप सभी लोगों ने मिल करके एक ही भाषा बोलना शुरू किया कि कंपनी अगर देने जा रही है पैसा, कंपनी अगर लायबिलिटी उतारना चाहती है तो हम आप कंपनी के साथ खड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालय के अंदर माहौल बदलने शुरू हो गए और अब आज की तारीख में कस्टमर्स और कस्टमर के जितने अधिवक्तागण हैं उन सभी लोगों ने भी इसी ट्रैक पर सोचना शुरू कर दिया कि अगर कंपनी रास्ता दे सकती है तो कंपनी को रास्ता दिया जाना चाहिए। ऐसे ही अगर एक बार फिर से हम सभी लोगों ने मिलकर के एक साथ अपनी जमीनों पर जा करके, जमीन पर जाकर देख करके वहां पर अगर आपकी जमीन है उसकी स्थिति क्या है, उसे साफ सफाई कराना है, वो मैं शुरू करा दूंगा। वहां पे किसी प्रकार से कोई भी सड़क, नाली, खड़ंजे, ये सारी चीजें हैं उसको हम लोग देख सकेंगे, उसका काम शुरू कराया जा सकते हैं।
लेकिन यदि उसके ऊपर किसी प्रकार से किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, किसी ने किसी प्रकार से वहां पर आपकी जमीन पे अपना कब्जा बना रखा है, तो उसे कैसे लीगली उसे खत्म करना, उसका इससे बेहतर मौका दूसरा नहीं हो सकता। जब माननीय न्यायालय के अंदर मुकदमा चल रहा है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन बना करके कोर्ट के समक्ष रखनी होगी कि हमारे ये कस्टमर जिन्होंने 2013, 14, 15, 16, 17, 18 में कभी भी रजिस्ट्री कराई, जिन्हें कंपनी ने कब्जा भी दे दिया था या देने वाली थी, इन्होंने आज तक कोई एफआईआर नहीं कराई। लेकिन जिन लोगों के द्वारा एफआईआर कराई जा रही है, अगर उनके रिकॉर्ड निकाले जाएं तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग वही हैं जिन्होंने कंपनी की जमीनों पर एक तो अपना कब्जा भी कर लिया है और साथ ही साथ कस्टमर को बहका रहे हैं, कंपनी की जमीनों को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच रहे हैं, कंपनी की जमीनों पर जाकर के लोगों को पोजीशन का ऑफर दे रहे हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग मेरे पास पहुंची हैं जिनमें वो लोग जो कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग लैंड मैनेजर को ऑफर कर रहे हैं कि साइट पर बाउंड्री बनवा दो, कब्जा करा दो और तुम यहां पर, बहुत सी चीजें हैं, उसको मैं अब यहां पे नहीं उठाना चाहूंगा। लेकिन हाँ, न्यायालय के समक्ष वो सारे दस्तावेज, सारे पेपर जरूर जाएंगे जिसमें ये सारी भेद खुलेंगे। अब आप सभी एसोसिएट्स एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ खड़े हैं, पहले चरण में कंपनी उन सब की लायबिलिटी उतारने जा रही है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री करा ली और कब्जा नहीं मिला है। दूसरे चरण में कंपनी माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त होते ही उन लोगों के लिए काम करना शुरू करेगी जिनकी रजिस्ट्री होना बाकी है, साथ ही साथ जिनके पैसे जाने हैं, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हो। अगला चरण कंपनी उस पर काम करेगी। आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहिए, चाहे आपकी जमीन हो, चाहे आपकी रजिस्ट्री बाकी हो, चाहे आपका पैसा बाकी हो। विश्वास के साथ इस बार साथ दीजिए। मैं किसी और से साथ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ अपने कस्टमर्स और अपने एसोसिएट से साथ मांग रहा हूं कि अब ऐसे लोगों के साथ मत दीजिएगा जिनकी वजह से डेट बढ़ती है आगे। ऐसे लोगों के साथ मत दीजिए जिनकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं, क्योंकि उनके डेट बढ़वाने से, उनकी चीज़ें खराब होने से आपको टेंशन भी होती है और कंपनी की चीज़ें वो लंबित होती हैं और उसकी वजह से आपका विश्वास कंपनी से टूटता है। फिलहाल इस वॉइस नोट के माध्यम से सिर्फ मैं आप लोगों को एक मैसेज अंत में यही देना चाहूँगा कि पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। आज मैं पूरा डेटा डिटेल तैयार करूंगा। जिन लोगों ने मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर करी है, कल से मैं बात करना शुरू करूंगा और सबसे पहले मैं अपने एसोसिएट से बात करना शुरू करूंगा जिन्होंने मैसेज किया है और जिनको मैं पहचान भी रहा हूं और जिन्होंने अपनी पहचान खुद भेजी है। आप सब चिंता मत करिए, आप सबसे बात करके मैं आपको संगठित करके, इकट्ठा करके सिर्फ लायबिलिटी नहीं खड़ी करेंगे, इस लायबिलिटी को नहीं उतारेंगे, बल्कि इस कंपनी को भी खड़ा करेंगे और इस लायबिलिटी को खत्म करके कंपनी खड़ा करके एक बार फिर से आप सभी लोगों को यह एहसास कराएंगे कि आप शाइन के शेर हैं। और अगर आप शाइन के शेर हैं तो वक्ती तौर पे भले आप पर गर्दिश आ गई हो, लेकिन अब वो वक्त आने जा रहा है जब आपकी गुर्राहट से ये पूरा एरिया, पूरा माहौल और सारे लोग ये जान जाएंगे कि शाइन के शेर मार्केट में वापस आ रहे हैं। अगर आपके अंदर आज भी वो दम है, आपकी आवाज़ों में आज भी वो मजबूती है, अगर आपके खून के अंदर आज भी वो गर्मी है, आपकी बाजू में आज भी वो ताकत है, आपके दिल में आज भी वो हौसला है जो मेरे रहते हुए वहाँ बना रहता था, तो एक बार फिर से जिंदा हो जाइए, एक बार फिर से अपने आप को पहचानिए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए और चलिए साथ में मिल करके उन सारी की सारी अफवाहों को ख़त्म करते हैं जिसकी वजह से सिर्फ शाइन पे ताला नहीं लगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी की कई खुशियों पे ताले लग गए।